कोकोनट ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। एक गांव में रतन नाम का व्यक्ति ठेले में नारियल पानी बेचता था। रतन की पत्नी थी रम्या, उनके 5 बच्चे थे। रतन अपनी थोड़ी सी आमदनी में ही अपने सारे परिवार को पालता था। एक दिन रतन के ठेले के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से पितानी नाम का एक धनवान उतरा। रतन, बोलिए सर, आपको केरला का नारियल पानी दूं या राजस्थान का? पितानी, अच्छा तुम्हारे पास हर किस्म के नारियल पानी है, हैं? अरे गंवार हो, ये सब नाटक छोड़ो और जिस नारियल पानी में पानी ज्यादा हो वो मुझे दो, यही बहुत है। रतन अपने आप से, अच्छा लगता है ये बहुत घमंडी है, इसे तो जवाब देना भी बेकार है, यूं सोचकर। ओके सर। तब पिठानी, ओके सर, अब ये थोपड़ा अंग्रेजी भी बोलता है? अरे हिंदी में ठीक है साहब कहो, यही काफी है। रतन कुछ नहीं बोला। इतने में रतन का बड़ा बेटा टिंकू वहाँ पहुँचा। पितानी नारियल पानी पी रहा था। टिंकू, डैडी, भाई बहन सब आइसक्रीम मांग रहे हैं, आप खरीद कर दोगे? पितानी, ये क्या अपने बाप से आइसक्रीम मांग रहे हो? ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्या? अरे दिन में 100 नारियल बेचेगा तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलेगी। फिर रतन से, क्यों भाई, ये कह रहा है भाई और बहन, तुम्हारे इस हालत में भी इतने बच्चों की क्या जरूरत है? तब रतन गुस्से में, देखिए सर, आप कस्टमर हैं तो कस्टमर की तरह रहें। आपसे कम कमाता हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। आप कस्टमर आए हो, नारियल पानी पीकर चुपचाप जाओ। मेरे परिवार के बारे में बोलने वाले आप कौन होते हैं? मेरे जितने भी बच्चे हों आपसे मतलब, और मैं उन्हें क्या खिलाता हूँ इससे आपको क्या मतलब है? पितानी, क्या कहा? इससे मुझे क्या मतलब? अरे मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा। अरे तुम जैसे नालायकों की वजह से ही हमारा देश का ये हाल है। अरे तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम और तुम्हारे बाद ये लड़का जिंदगी भर नारियल पानी बेचते रहोगे। पहले अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर तो दिखाओ। वो देखो पास में ही पड़ा है ना वो कुल्फी वाला, उससे खिलाओ। पितानी की बातें सुनकर रतन और टिंकू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उस रात को रतन सोया नहीं, सोचता रहा। अगले दिन रतन ने नारियल पानी ठेले के पास एक स्टॉल खोला। उस स्टॉल के अगले हिस्से में कटे हुए नारियल पानी रखे थे। रतन एक पत्थर पर आइसक्रीम और ओरियो बिस्किट्स को मिलाकर पीस रहा था। ये देखकर टिंकू, ये आप क्या कर रहे हो डैडी? रतन, बेटा मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ जो इस दुनिया में किसी और ने बनाया नहीं होगा। मैं कोकोनट ओरियो बिस्किट आइसक्रीम बना रहा हूँ। मुझे लगा इन तीनों फ्लेवर को मिलाऊंगा तो अच्छा होगा। जरा खाकर बताओ कैसा है? कहकर उसने आइसक्रीम बनाया। फिर उसे अगले हिस्से में रखे नारियल के टुकड़े में रखकर दिया। नारियल के पत्ते का चम्मच बना हुआ था। टिंकू ने आइसक्रीम खाया। खाकर, डैडी, ये मिक्स फ्लेवर आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से पैसे बचाने के लिए आपने नारियल के टुकड़े और नारियल के पत्तों का चम्मच की तरह इस्तेमाल किया है, यानी ये इको फ्रेंडली आइसक्रीम है। आप इसे बनाइए डैडी, जरूर कामयाब होंगे। ये सुनकर रतन बहुत खुश हुआ। यूं रतन ओरियो बिस्किट को आइसक्रीम के साथ पीसने लगा। फिर उसे छिले हुए नारियल के टुकड़े में रखने लगा। उसने अपने चारों बच्चों को खिलाया। वे सब खुश होकर खाने लगे। उस स्पेशल कोकोनट आइसक्रीम के बारे में सारे गांव में खबर फैल गई। रतन के आइसक्रीम स्टॉल के सामने बच्चे बड़े सब लाइन लगाकर खड़े होने लगे। रतन की पत्नी रम्या नारियल पानी बेचने लगी। रतन आइसक्रीम बनाकर छिले हुए नारियल के टुकड़े में रखकर बेचने लगा। लोगों को उसका स्वाद और बेचने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द रतन का आइसक्रीम खाने के लिए लोग विदेशों से भी आने लगे। इस तरह उसका परिवार बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन रतन के स्टॉल के सामने पितानी बहुत सादे कपड़ों में साइकिल चलाता हुआ आया। रतन पितानी को देखकर हैरान रह गया। रतन, सर ये कैसे हाल बना रखा है आपने? पितानी, सच तो ये है कि मैं कोई धनवान नहीं हूँ। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ऐसा है कि मैं गांव-गांव घूमकर आप जैसे छोटे व्यापारियों को भड़काता हूँ और उकसाता रहता हूँ। फिर मेरी बातों को सुनकर कितने लोग हैं जो इसे पॉजिटिवली लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते
करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इसे नेगेटिव लेकर समाज के प्रति द्वेष बढ़ाते हैं, ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अब तक 90% लोग मुझे दोबारा देखकर या तो मारते हैं या मुझे वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन आपके जैसे इसे एक चुनौती मानकर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए मैं आपके इस कामयाबी को रिकॉर्ड करके अपने थीसिस में लिखना चाहता हूँ। तब रतन, सर सच तो ये है कि अगर उस दिन आपने मेरा अपमान करके मुझे उकसाया ना होता तो मैं आज भी केवल नारियल पानी बेचता रहता और मेरे बच्चे आइसक्रीम से भी वंचित रहते। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ। कहकर प्रणाम किया। पिता ने रतन के बनाए हुए कोकोनट ओरियो आइसक्रीम खाकर बहुत खुश हुआ।